हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये सब किस लेवल में रहेंगे, एसबीआई क्लर्क लेवल में रहेंगे। ठीक है, इसमें से 14 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी बेस में मैं क्या किया हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए वैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसा टाइप का ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ 2 सही 5 बटे 8 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से क्या है, प्लस करेंगे। ऐसा करते हैं, जब ऐसा टाइप का दिया रहेगा 2 सही 5 बटे 8 दिया रहेगा, तो इससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसा करते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ऐसा करते हैं, देखो 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पे मैं सीधा कितना 21 लिख लेता हूँ। ठीक, ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई 64, और नीचे में कितना बचा 8, तो 8 अट्ठे 64, तो 168 हो गया। ठीक, ऐसा ही सॉल्व करते थे। 7 से सीधा काट देंगे, 7 7 चौं 28 प्लस 14 हो गया। इधर का क्या माइनस करिए, किसका स्क्वायर होता है, 17 का। इधर आएंगे तो माइनस में कितना 17 हो गया, ये 2x है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं x मान के चलता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, -3 करेंगे तो यहाँ पे 165 बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू 2x। 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 3 4, 2 5 10, 82.5। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, 10 से 20 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, पेन और ठीक है, पेन का जितना हम लोग कम यूज़ करेंगे, ठीक, उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, माइंड में सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, देखो 4 6 4 10 का 0 हाथ में आया 1, 9 1 10 4 14 का 4 हाथ में आया 1, 8 5 13 1 14। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है। इसको क्या है, लंबा लिख सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब 18 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 18 ठीक 144 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। प्लस करेंगे, 8 से काट देंगे, 8 के 8 दिन 16, 12 पंचे 60। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इधर आके -5 हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को हमेशा मैं x मान के चलता हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 140 में 135 हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 3x हो गया, 3 से काट देंगे, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 45 आ गया। तो हमारा क्या ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थोड़ा फास्ट बताता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन आए हैं, सब क्या होंगे, क्लर्क लेवल के होंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, इसी लेवल का ही मिलेगा आपको। ठीक है, इससे इसी लेवल का मिल सकता है लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक, इस चीज की गारंटी है। तो 12 से काट देंगे, देखो 12 दूनी 24, 12 चौं 48। ठीक, 11 चौं 44 का 4 हाथ में आया 4, 11 दूनी 22, 4 कितना होगा 26। ठीक, 264 हो गए यहाँ पे। उसके बाद प्लस करेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 100 और परसेंटेज है डिवाइड बाई 100, ऐसा निकाल लेना, याद नहीं रहेगा तो। ठीक, 25 7 175 होता है, 25 पचे 125, 25 चौं 100, 25 चौं 100, 25 पचे 25 या 75 होता है, 3/16 हो गया यहाँ पे। ठीक, इंटू कितना हो 192 हो गया, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 11। ठीक, इतना कर लिया हम लोग। अब देखो इसको काट देंगे, 16 में 16 दूनी 32, 12 या 36। ठीक, यहाँ पे 36 का प्लस कर देंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 36 आ गया। -11 कर देंगे, 11 को इधर ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 10 में 1 गया 9 बचा। ठीक, 6 3 9 में 1 गया, कितना बचा 8 बचा, और 2 का 2, 289 किसका स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे क्योंकि एक्स का स्क्वायर बोला है तो एक्स इक्वल रूट में कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो इसकी ये किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, मैं हमेशा से बताते हुए आ रहा हूँ, हमको 40 तक क्या स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक हमको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक,
इससे आगे बाकी का जैसे स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए मैं पहले भी क्या शॉर्ट मेथड बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, आने वाले दिनों में क्या करूँगा, मैं इसका शॉर्ट मेथड वाला क्लास लेके आऊँगा। ठीक, तो बने रहना। आज कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये किसका क्यूब होता है, ये 13 का क्यूब होता है। ठीक, और तीन एक सही 3/4 है तो 4 एकम 4, 3 7/4 हो गया, इंटू 72 हो गया, इजिकल टू एक्स का क्यूब प्लस कितना होगा 75। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 साथ कितना होता है 126 होता है। ठीक, 18 साथ कितना होता है 126 होता है। माइनस में कितना 75 हो जाएगा एक्स का क्यूब। बस क्या नॉर्मली मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक, 6 3 9 में 5 गया, 4 बचा, 2 3 3 अब तो -4 तो यहाँ पे 6 बचा, 6 बचा तो 64 हो गया। ये कितना एक्स का क्यूब, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे क्यूब पूछा है इसलिए। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है, देखो 225 का स्क्वायर होता है। माइनस कितना करेंगे 81 करेंगे, डिवाइड में 6 आ जाएगा। ठीक, प्लस करेंगे 12 से काट देंगे, 12 12 में 140, 12 7 84, माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 36 होता है। इधर लाएंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो 4 आया, 8 4 12 होता है, 144 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो यहाँ पे 24 हो गया इसको सॉल्व किए तो। ठीक, प्लस 84 कर लिए, माइनस 36 कर लिए, इक्वल टू 4x हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 4 8 में 2 गया, कितना बचा, ठीक 4 4 8 में 6 गया, कितना बचा 2, 8 2 10 में 3 गया, कितना बचा 7, डिवाइड में 4 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। आज मैं कल क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, सब एसबीआई क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए क्या इजी तरीके से बनेंगे। ठीक है, फास्ट बनाना जितना हो सके। देखो इसको मैं निकाल लूंगा, याद नहीं है तो ठीक, बाकी याद कर लेना, नोट कर लेना इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। जितना भी बता रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है उसको नोट कर लेना। इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या 5625 लिख सकते हैं इसको, नीचे में 100 इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज है तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 25 125, 25 चौसौ, 25 चौसौ, 25 नवा 225, तो 9/16 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ का वैल्यू कितना आ गया 9/16। याद नहीं रहेगा तो तुरंत उसको निकाल देना। ठीक, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 180 यहाँ का आ गया वैल्यू। फिर माइनस है, 8 से काट देंगे, 8 4 24, 8 दूनी 16, तो 32 आ गया, इजिकल टू इसको क्या एक्स मान के चलता हूँ, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 84 हो जाएगा। इसको इधर ले आऊंगा, -84 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 2 8, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया 8 में, ठीक है 10 में 8 गया, कितना बचा 2। ठीक, यहाँ पे कितना है 8, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको जोड़ लूंगा, ऐसा करना इसको जोड़ लूंगा। ठीक, 6 हो गया, 11 हो गया, 116 हो गया, इसको माइनस कर दूंगा, 4 हो गया, 7 में गया 6 बचा, तो 64, तो 64 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा रूट में 64, ये किसका स्क्वायर होता है 16 का। ठीक, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे भी वैसे है, देखो 1 सही 5 बचे 8 है, 8 इससे क्या मल्टीप्लाई होता है, अच्छे से बता, 1 सही 5/8 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे प्लस होगा। ठीक, इससे तो क्या होगा 8 1 8 5 कितना होगा 13, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा 10, तो यहाँ पे 130 आ गया। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा बेसिक टाइप से बता देता हूँ। 8 1 8 अर्थात 13/8 हो गया यहाँ पे, इंटू 80 हो गया। ठीक है, 16 से काट देंगे तो 110 हो गया, इज इक्वल टू 7x प्लस 40। ठीक, 8 से काट दूंगा तो यहाँ पे 130 प्लस 110 इज इक्वल टू, सॉरी इधर क्या करूँगा -44 कर लूँगा, इधर ले आऊँगा वैल्यू, यहाँ पे 7x हो गया। ठीक, यहाँ पे 240 हो गया, -44 हो गया, इज इक्वल टू 7x। अब इसको माइनस कर लूँ, यहाँ 6 हुआ, यहाँ पे 9, 196 हुआ, इज इक्वल टू 7x। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या है फास्ट तरीके से बनेगा, जितना जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उतना ही ड्रॉ करना है। ठीक, इससे कम ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, इससे ज़्यादा हमको क्या है पेन का यूज़ नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 32, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा 32 कर लूँगा। ठीक, इसको डायरेक्ट काट लूँगा मैं। एग्जाम में क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली हम क्या स्क्रीन पे जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे नहीं बनेगा, तो सीधा क्या करना, मन से काट लेना इसको। 8 जैसे इसको सोच लेना, कॉपी में क्या करना, 8 दूनी, ठीक है 8 एकम 8 कर लेना, 8 8 64, 18 साथे 126। तो ऐसे डायरेक्ट क्या है आप पेन से लिखना है ऐसा। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ स्क्रीन में, इसलिए यहाँ पे समझ में आएगा करके इसको काट ले रहा हूँ। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट ध्यान में रखना, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके बाद डिवाइड बाई 2 है, तो फिर टोटल वैल्यू को लेंगे। ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस 47। अब इसको जोड़ लूंगा मैं, 8 आ गया, 5 आ गया, 158 गया, 2 से क्या कर दूंगा, 2 7 14, 2 9 18, यहाँ पे आ गया 79 माइनस 47 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे कितना 2 आ गया, यहाँ पे कितना है 32 आ गया। ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक, कॉन्फिडेंट रहना, जो आंसर है उसको टिक करके आगे बढ़ना, इसमें सोचना ही 2 3 बार मत बनाना। ठीक, नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शन रहता है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है। ठीक, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, मेरे को पता है, इसलिए इजी तरीके से बन जाएगा, इसको निकालने नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना 3/8 हो जाएगा, डायरेक्ट 240 हो जाएगा, प्लस इसका मेरे को नहीं पता है, तो नीचे में 100 आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो, और परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 सात 175, 25 पचे 125, 25 चौं 100, 25 एकम 25, 25 का 25, 25 चौं 100, 4 चौं 16, 11/16 आ गया यहाँ पे। ठीक, इंटू कितना हो 160 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इजी वे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 8 तिया 24 हो गया, 3 तिया 9, यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, प्लस करूंगा 16 से काट दूंगा 10, 110 हो गया यहाँ पे। अच्छे से लिख लेता हूँ, 90 प्लस 110 हो गया यहाँ पे, इजिकल टू 5x प्लस 20 हो गया। ठीक, अब क्या करूंगा, इसको मैं जोड़ लूंगा तो यहाँ पे 200 हो गया, माइनस 20 कर लूंगा, इजिकल टू 5x कर लूंगा, 20 इधर आ गया लेफ्ट साइड, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो। ठीक, यहाँ पे 180 आ गया, माइनस किए तो यहाँ पे 5x काट दूंगा डायरेक्ट, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 36, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, बहुत बस कैलकुलेशन बस देखना है इसमें। देखो 15 से कट जाएगा, 15 कम 15 तो 140 हो गया, यहाँ पे प्लस कर दूंगा। इसका देखो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, निकाल लेता हूँ चलो। 25 से कम 25, 25 पचे 125, सॉरी यहाँ पे 300 पॉइंट है तो नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और इंटू 100 हो जाएगा परसेंट का, 25 से कम 25, 25 या 75, 25 चौं 100, 13/40 हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होगा 13/40 हो गया, इंटू 200 हो गया, माइनस कितना, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, 25 25 सब 625 होता है, x प्लस 140, बस स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन क्या है फास्ट बने। 0 से 0, 4 पंचे 20, 13 पंचे 65, 140 प्लस 65 माइनस 25 माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक, 40 50 60 65 से 65 कट गया, सॉरी यहाँ पे क्या है 140 है। ठीक, यहाँ पे 140 है, माइनस में कितना होगा 140 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, जो लेता हूँ। ठीक है, 5 है यहाँ, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, इसको देख रहा 6 4 10 में 2 गया 8, 8 में 4 गया, कितना बचा 4। ठीक, उसके बाद 1 हो गया, 1 1 कट गया, यहाँ से 40 हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 40, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, कुछ कुछ क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कुछ क्या है थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर आएगा तो उसको कमेंट में जरूर बताना। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, ये किसका स्क्वायर होता है 324 का स्क्वायर होता है। ठीक, प्लस कितना 144 का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई कितना 80, माइनस करेंगे 6 6 9 54 तो 9 हो जाएगा, प्लस कर दूंगा,
इसको 1, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। इसको रट लेना, नोट करते जाना जिसका फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है। ठीक, ये बहुत ही आगे कर देगा आपको। ठीक, 1/8 होगा ये। ठीक, इसको लिख ही लेता हूँ, 1/8 इंटू 64 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको जोड़ लेता हूँ, 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया। इसको काट दूंगा, 18 दूनी 60, 18 छक्के 108। ठीक, तो यहाँ पे 26 आ गया, -9, 8 से काटेंगे, 8 8 64 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ -1 हुआ, 1 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 2, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 25। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, नो दिस इसका ऑप्शन होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो इसका मैं रेड फॉर्मेट में लेके आया हूँ, रेड कलर में लेके आया हूँ। अगर आपको दिक्कत होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ करना है तो कमेंट कर देना। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर, कंटिन्यू करेंगे इसी पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 सही 3/7 है, मतलब 7 दूनी 14, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, मैं बताया हूँ बहुत बार। यहाँ पे प्लस होता है, 7 दूनी 14, 3 कितना होगा 17, तो 17 डिवाइड बाई 7 इंटू 56 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ये किसका क्यूब होता है, इसका क्यूब होता है, 17 का क्यूब होता है। ठीक, उसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करें, 7 8 56, 17 8 136 प्लस 17 -9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 12 13 में 9 का कितना बता 4। ठीक, 3 1 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जैसे जैसे ड्रॉ करते जाना उतना ही बनाना। ठीक है, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 180 हो गए। यहाँ पे प्लस करूंगा, 12 से काट दूंगा, 12 दूनी 24, 12 चौं 48, 24 पचे 120 होता है। यहाँ 48 है तो इधर आके -48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, इसको जोड़ लूंगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, -48 इज इक्वल टू 6x। इसको माइनस करेंगे 252 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x। 6 से काट देंगे, 6 चौं 24, 6 दूनी 12, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 42। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करता हूँ। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है 45 का स्क्वायर होता है, हमको पता है कैसे। जब भी क्या होगा देखो 45 का स्क्वायर निकालना है तो जो लास्ट जो इकाई का वैल्यू है उसको डबल कर देंगे 25, और जो दही का वैल्यू है 4, उससे क्या है एक प्लस कर देंगे। एक प्लस कितना होगा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, इससे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ गया। वैसे ही देखो 35 का स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर कर लेंगे तो 25 आ गया, ऐसे एक +1 कर देंगे तो 4 आ गया। 4 से कितना 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 या 12, यही क्या होता है वैल्यू होता है। वैसे ही करेंगे, एक बढ़ा देना, तो वैसे में हमको पता चल गया कि ये ट्रिक होता है। ठीक है, इस जिसका भी लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, तो ये किसका स्क्वायर होता है 45, प्लस हो गया, 15 से काट देंगे, 15 15 225 होता है, 15 दूनी 30 हो गया। ऐसा ही लिखना। ठीक, प्लस करेंगे, 5 से काट देंगे, 60 हो गया, -15 15 इधर आ जाएगा तो 5x हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व कर देंगे, 45 90 120 हो गया यहाँ पे। ठीक, देखो 60 में 15 का कितना 45, 45 45 90, 90 और 30 120 हो गया, इज इक्वल टू 5x। यहाँ कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 5 20, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचा है। यहाँ से डायरेक्ट काट लेंगे, 25 25 हम 625 होता है तो यहाँ पे 25 आ गया, प्लस आ गया, 15 से काट देंगे तो यहाँ पे 140 आ गया। इधर का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, इधर -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है। 25 से 25 कट गया। ठीक, 140 बचा, इज इक्वल टू 4x हो गया। 4 से काटेंगे, 4 या 12, 4 पंचे 20, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 35। तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन सही होगा। ठीक,
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन क्या है 30 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लेगा, उससे ही अंडर हमको टाइम में बनाना है। ऐसा लेकर मैं चला बहुत इजी इजी है, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाएगा। जितना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमको अरिथमेटिक में टाइम मिलेगा। ठीक, और अरिथमेटिक का क्या, देखो सिंप्लीफिकेशन होता है, नंबर सीरीज होता है, डीआई होता है। ये सब चीज़ को सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो अरिथमेटिक का, अगर एसबीआई पीओ में बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक का अगर 2 से 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए बाकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद, एक्यूरेसी 100% हो, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जब भी क्या होगा, क्लर्क देखो, सॉरी, एसबीआई पीओ में तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन आता है। तो यही लेके चलो कि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का जितने भी डीआई है उसको सॉल्व करने के बाद 2 से 4 अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क में क्या होता है कि हमको क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। 35 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 30+ बनाओगे तो क्या आपका गुड स्कोर है। ठीक, आपका गुड स्कोर है। ऐसा कब आएगा, जब क्या करोगे, आप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। अरिथमेटिक का भी क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 1 सही 1/4 है, इससे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे प्लस होगा। 4 एकम 4 1 5/4 हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या 5/4 लिख सकता हूँ इक्वल टू 96, प्लस कर लूंगा, 15 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 120 + 80 - 12 इज इक्वल टू 4x। ठीक, 80 है। अब इस 120 80 कितना, 200, 200 में कितना 12 क्या, तो 188 बचेगा, इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक, 4 से करें, 4 चौक 16, 4 7 28, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 47। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है। ठीक, 49 का स्क्वायर होता है। अब मान लो मेरे को स्क्वायर इसका नहीं पता है। ठीक, मान लो नहीं पता है तो मैं लास्ट वाले वैल्यू 1 को ले लूंगा। ठीक, और यहाँ से देखूंगा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक बार देख लेता हूँ ये छुप रहा है कि नहीं, नहीं छुप रहा है। ठीक है। ठीक, अब इस सब का स्क्वायर देख लेंगे। मैं क्या थोड़ा बेसिक ये लेके चलो कि बिगिनर्स भी देखने आए हैं। ठीक, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक, इसको देख ले। इस स्क्वायर का वैल्यू 2 दूनी कितना, 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 छक्का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 1 वाला वैल्यू को लूंगा। ठीक, 1 देख लेता हूँ किसमें है, एक तो 81 में है। ठीक, एक का स्क्वायर एक होता है तो एक एक में है, एक क्या है, 9 में है। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो लास्ट में देखो 1 है। एक का स्क्वायर एक होता है तो यहाँ पे भी 1 है। तो हम लोग दो वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसका इकाई का वैल्यू रहता है, 1 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड वैल्यू को ले लेंगे, इतना कर लेंगे हम लोग। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर का निकालने का तरीका है। अब देखो, अब ये दोनों वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक, अब ये दो वैल्यू को देखेंगे। जो 24 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक, 16 और 25 इसके बीच में आता है। तो कम वाला वैल्यू को लेंगे, मतलब 4 को ले लूंगा, तो 4 दोनों में कर लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे। हमारा स्क्वायर क्या है, या तो 41 होगा या तो 49 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 आ गया, 4 से एक प्लस करेंगे, 5। ठीक, अब 5 को क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 4 पंचे कितना होगा, 20। अब इससे कंपेयर क्या करेंगे, इसको 24। ठीक, 24 बड़ा है, जो भी रूट में वैल्यू बड़ा है तो बड़ा वैल्यू को लेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा वैल्यू को लेंगे। तो 49 इसका स्क्वायर होगा। एक दो बार अच्छे से देख लेना। इसका क्या है, मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे क्या है, बिगनर्स लोग भी आते हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालना है इसको। ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 49। याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, 12 पंचे 60, माइनस 16 चौक 64, 11 चौक 44, -5, 5 इधर आ गया, 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
9 में 4 गया कितना बचा 5 5 0 हो गया। ठीक 6 4 10 में 4 गया कितना बचा 6 इज इक्वल टू 2x। तो 2 से काट देंगे 30। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। ठीक तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस क्या है स्क्वायर को निकालना था वही इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 4 प्लस कर लूंगा 9 से काट दूंगा 9 दूनी 18 7 दूनी 14 140 हो गया माइनस 43 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 43 को इधर ले आए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक 11 में कितना 5 गया 6 बचा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 4 काट देंगे 4 दूनी 4 4 16। तो इसका जो वैल्यू है 24 आ गया सॉल्व किया तो 140 हो गया माइनस 43 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 में 3 गया 1 बचा 2 6 में 4 गया कितना बचा 2 और 1 एक्स का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल रूट में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है हमको पता है 11 का स्क्वायर होता है। तो हमारा एक्स का आंसर कितना आ गया 11। ठीक तो ऑप्शन डी सही होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक ये किसका स्क्वायर होता है ये किसका स्क्वायर होता है सॉरी क्यूब। इसका क्यूब 16 का क्यूब होता है। प्लस करूंगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3 डिवाइड बाई 8 होता है मैं बताया था इज इक्वल टू 160 माइनस 6 से काट देंगे 6 6 6 5 30 15 हो गया। ये वाला वैल्यू को इधर ले आएंगे तो कितना होगा 34 माइनस 34 हो जाएगा एक्स का क्यूब। 8 से काट देंगे 8 दूनी 16 20 या 60 हो गया। तो 16 प्लस 60 माइनस 15 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब इसको देख लेते हैं 15 चौक 60 होता है 15 यहाँ पे 45 हो गया 45 में माइनस 34 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 11 आएगा। और 11 प्लस 16 कितना होता है 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ओरली सॉल्व करना तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि क्यूब है और ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक अब क्या क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में कौन सा क्लास में लेके आने वाला हूँ। ठीक तो 16 दूनी 32 होता है 9 दूनी 18 180 हो गया 9 दूनी 18 7 दूनी 14 140 हो गया। माइनस कर देंगे किसका स्क्वायर होता है 13 का। 7 को इधर ले आऊंगा तो माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 5x। इसको जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा माइनस 20 तो 120 हो गया। तो यहाँ पे 300 हो गया यहाँ पे। ठीक इज इक्वल टू 5x। 5 से काटे 5 छक्का 30 तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 60। ठीक तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है आज मैं क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। एग्जाम में क्या ऐसे टाइप का पैटर्न बनेगा और ऐसा इजी लेवल के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ये आपका एसबीआई क्लर्क एबीपीएस क्लर्क एबीपीएस आरआरबी क्लर्क सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपके एसबीआई पीओ के लिए भी तैयारी करो लेकिन कैलकुलेशन कहीं भी सिंप्लीफिकेशन का मिलता है तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है अरिथमेटिक का क्या है एक टॉपिक कर लेंगे। ठीक अरिथमेटिक का एक टॉपिक का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कोई सा भी टॉपिक उस पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बीच बीच में कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।